आज के युग में महिला हो या पुरुष, कंधे से कंधा मिलाकर जीवन की गाड़ी को दोनों खींच रहे हैं। सनातन धर्म में युगों से नारी को पूजनीय माना गया है। शास्त्रों में यज्ञ हो या पूजा पाठ, पत्नी को पति के समतुल्य ही अहम स्थान दिया जाता है। किंतु आज भी धार्मिक दृष्टि से कई क्षेत्र हैं जिसे लेकर जनमानस में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जैसे आज भी लोग यही मानते हैं कि महिलाएं श्राद्ध कर्म नहीं कर सकती। अभी पितृपक्ष भी चल रहे हैं। ऐसे में चलिए आपको शास्त्रों के दृष्टिकोण से बताते हैं कि क्या वास्तव में महिलाएं श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान जैसे कर्म नहीं करती। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। महिलाएं पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म करती हैं और कर सकती हैं। ऐसा हम नहीं, शास्त्र कहते हैं। चलिए जानते हैं शास्त्रों में तर्पण, श्राद्ध कर्म को लेकर महिलाओं के अधिकारों पर क्या कुछ कहा गया है, और साथ ही सुनते हैं माता सीता और महाराज दशरथ के पिंडदान से जुड़ी एक रोचक कहानी। सबसे पहले जान लीजिए श्राद्ध क्या है। सामान्य भाषा में श्राद्ध का अर्थ है विश्वास। ऋषि पाराशर जी कहते हैं कि जौ, काले तिल, कुश आदि का जाप करके स्थान और परिस्थितियों के अनुसार जो भी कर्म भक्ति पूर्वक किया जाए वह श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध कर्म से पितृ प्रसन्न होते हैं और तृप्त होते हैं, और वे अपने वंशजों को सुख, समृद्धि, संतान आदि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में किया गया तर्पण पितरों की आत्म संतुष्टि के लिए बहुत आवश्यक कहा गया है। श्राद्ध पितरों की तिथि के अनुसार किए जाने का विधान है। अब जानते हैं कि शास्त्रों में कौन सी महिलाएं कर सकती हैं पिंडदान। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं है तो ऐसे में परिवार की महिलाएं अपने पिता के श्राद्ध और पिंड का दान कर सकती हैं। वो महिला पुत्री, पत्नी और पुत्रवधू हो सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार कोई पुत्री भी यदि सच्चे मन से अपने पिता का श्राद्ध करती है तो पुत्र के न होने पर भी पिता उसे स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे परिवार जहाँ पुरुषों की अनुपस्थिति है वहाँ भी महिलाओं को श्राद्ध करने का अधिकारी माना गया है। धर्म सिंधु ग्रंथ, मनुस्मृति, वायु पुराण, मार्कंडे पुराण और गरुड़ पुराण में महिलाओं को तर्पण और पिंडदान करने का अधिकारी बताया गया है। किंतु महिलाओं को पिंडदान करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। जैसे श्राद्ध करते समय महिलाओं को सफेद और पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार केवल विवाहित महिलाओं को ही श्राद्ध करना चाहिए। यदि श्राद्ध तिथि याद न हो तो नवमी को वृद्ध स्त्री पुरुषों का तथा पंचमी को संतान का श्राद्ध करें। पुत्र और पति के न रहने पर या परिवार में पुरुषों की अनुपस्थिति में पत्नी अपने पति का श्राद्ध कर सकती है। यहाँ तक कि पुत्रवधू को भी अपने ससुर के श्राद्ध तर्पण का अधिकारी बताया गया है। मित्रों, अब आपको वाल्मीकि रामायण की वो रोचक कहानी सुनाते हैं जिसके विषय में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि माता सीता जी ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था, और वो भी भगवान राम और लक्ष्मण की उपस्थिति में। कथा अनुसार महाराज दशरथ के पिंडदान हेतु भगवान राम अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ गया गए थे और श्राद्ध कर्म सामग्री जुटाने हेतु कुछ दूर चले गए थे। ऐसे में महाराज दशरथ अपने पिंड का दान लेने हेतु माता सीता के सम्मुख पितृलोक से पधारे और बोले, पुत्री तुम ही मेरा पिंडदान कर दो। माता सीता के बार बार आग्रह करने पर भी महाराज दशरथ न माने, क्योंकि स्वर्गलोक के प्रस्थान के लिए वही शुभ मुहूर्त था। अंत में माता सीता ने ही फल्गु नदी के किनारे महाराज दशरथ का बालू से पिंडदान कर दिया। उसके पश्चात क्या हुआ ये कहानी कभी और। तो मित्रों, आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी? क्या आपने सुनी है माता सीता से जुड़ी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।